नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका विजन है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जब आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करो तो फ्यूचर में ये देखो कि भैया मेरा 121 दिन का रिटर्न है वो मुझे मिला ही नहीं है, या आप ये भी कह सकते हो कि 121 दिन का जो रिटर्न है वो गायब हो चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि सर थंबनेल में आपने बोला था 106, लेकिन अभी आप 121 क्यों बता रहे हो? देखो, थंबनेल में मैंने 106 कम आपको बताया था, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो फिगर है वो 121 दिन का है। देखो, आज की ये वीडियो है, कंप्लीट वॉच करना। मेरे सभी व्यूवर्स हैं, जितने भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं व्यूवर्स, उन सभी से रिक्वेस्ट है, आज की ये वीडियो है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो वॉच करना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये पूरी वीडियो वॉच करोगे तो यूट्यूब क्या करेगा, खुद से ये वीडियो है रिकमेंड करेगा काफी व्यूवर्स को, जिससे क्या होगा, काफी व्यूवर्स हैं उनको ये वीडियो का पता चलेगा और उसका बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे एंड प्रूफ भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपको रिटर्न मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब दोस्तों क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको चेक करना है उसका बेंचमार्क। जब भी आप उसका बेंचमार्क चेक करोगे तो बेंचमार्क से आपको पता पड़ जाएगा कि उसका एक्चुअल में ग्राफ क्या है। जब आप वो ग्राफ जाके देखोगे स्टॉक मार्केट में तो वहां पे क्या होगा, आप ये देखोगे काफी ऐसे ट्रेडर हैं जो रेगुलर बेस पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, एफओ में ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या होता है स्टॉक मार्केट में, चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर हम निफ्टी 50 की दोस्तों बात करें तो आप देखना रेगुलर बेस में क्या रहता है, वहां पे अप एंड डाउन लगी रहती है। जिस दिन निफ्टी 50 है, जिस दिन ये डाउन जाता है तो आपका पर्टिकुलर जो आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, अगर वो निफ्टी 50 का है, अगर वो लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो वहां पे आप देखोगे कि वो भी आपको क्या है, नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा नेक्स्ट डे। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमको जो भी रिटर्न मिलता है वो नेक्स्ट डे ही शो होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो कट ऑफ टाइम होता है वो 3 बजे का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज का मार्केट है, जैसे आज तो संडे है, मान लीजिए अगर आज मंडे होता तो आज का जो भी मार्केट होता, अगर मान लीजिए मार्केट डाउन जाता, ठीक है, तो आज की डेट का जो मेरा जितना भी लॉस हुआ है मुझे कहां पे बताता, वो मेरी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में बताता। लेकिन कब बताता, कल के दिन बताता, क्योंकि कट ऑफ टाइम क्या है यहाँ पे 3 बजे। ये 3 बजे बाद तो अपडेट होता है, लेकिन हमको नेक्स्ट डे ये शो करता है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। जिस दिन हमारा मार्केट है, स्टॉक मार्केट वो डाउन जाता है तो म्यूचुअल फंड में हमको नेगेटिव वैल्यू मिलती है, जिस दिन स्टॉक मार्केट अप आता है तो हमको पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक मार्केट की क्या है, एक इमेज है। स्टॉक मार्केट एक आईना है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, उस आईने को देख के ही रिटर्न पकड़ता है। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए पहले प्रूफ बताते हैं कि इतने दिन का रिटर्न कैसे गायब हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, जिससे आज का हमारा जो ये वीडियो है प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम चलेंगे दोस्तों हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे देखो, ग्रो एप्लीकेशन ऑन करने से पहले यहाँ पे पहले मैं एक बार आपको मोबाइल का कैलेंडर दिखाता हूँ, जिससे ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। साइड में आपको कैलेंडर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पहली चीज तो ये चीज देखो, अगर हम बात करें 14 तारीख को क्या था, शुक्रवार था, 15 तारीख को शनिवार, 16 तारीख को क्या था, रविवार था, और 17 तारीख को हमारा क्या था, ईद थी, 18 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था। तो चलिए कैलेंडर आपके सामने खुला रहेगा, सिंपली हम चलते हैं हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैं मेरा पिन एंटर करूंगा। देखो क्या होता है, काफी ऐसे व्यूवर्स है जिनका ये कहना है कि सर म्यूचुअल फंड में सैटरडे संडे को रिटर्न मिलता है या नहीं। देखो क्या होता है, स्टॉक मार्केट का हॉलीडे रहता है संडे और सैटरडे का, संडे और सैटरडे का, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या है, म्यूचुअल फंड एक इमेज है, एक आईना है, किसका, स्टॉक मार्केट का। जब यही बंद रहेगा, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, जब यहाँ पे कोई ट्रेडर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। इस चीज को आप समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़िया कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। पोर्टफोलियो एनालिसिस पे जाएंगे, 1 मंथ पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको डेट कौन सी बताई थी, 13 तारीख। 13 तारीख को क्या था, आपको शुक्रवार था। चलिए हम 13 तारीख से पहले ही चलेंगे, पहले हम देख लेते हैं 12 तारीख को। अब देख लीजिए 12 तारीख को रिटर्न कितना बता रहा है आपका, 12,183।
अब देख लीजिए 13 तारीख का चेक करते हैं तो 12,665 रुपए का, 14 तारीख को चेक करते हैं तो 14 तारीख को ये वैल्यू आ रही है 13,205 रुपए की। लेकिन अब हम चेक करेंगे 15 तारीख की, तो देखो 14 तारीख का एक बार आप नोटिस कर लेना 13,205 रुपए है। जैसे हम 14 तारीख को चलेंगे तो 13,205 रुपए ही रहेगा, ये फिगर चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि क्या है 15 तारीख को बात करें तो 15 तारीख को शनिवार था, अब रविवार के दिन क्या था हमारा, रविवार के दिन 16 तारीख थी। अब 16 तारीख को चेक करेंगे तो देख लीजिए 13,205 रुपए, फिगर चेंज नहीं हुआ है। अब 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को ईद थी, तो उस टाइम भी क्या था, मार्केट ऑफ था। अब देख लीजिए अगर हम 17 तारीख को चेक करते हैं तो 13,205 रुपए। तो कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट के जब जब हॉलीडे रहते हैं म्यूचुअल फंड में हमको रिटर्न नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अब आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने बताया 121 दिन, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, एक साल में दिन होते हैं 365, ठीक है, 365 दिन होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जब आप इसको इजीली भाग दोगे तो आपका आएगा 53, 52 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन राउंड फिगर में हम इसको 53 मान सकते हैं। मतलब हमारे जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे, हमारे जितने भी डेज होते हैं पूरे एक साल में, वो एक दिन कितनी बार आता है, 53 बार आता है। तो शनिवार कितनी बार आया, 53 बार, रविवार कितनी बार आया, 53 बार। सर 53 तो सर 106 हो गए, लेकिन सर आपने बताया है 121, ये तो सर वो फिगर हो गया जो आपने थंबनेल में दिया है, लेकिन 121 कैसे हुआ। देखो ये तो सिर्फ है शनिवार रविवार का, लेकिन मार्केट उस टाइम भी ऑफ रहता है जब हमारे क्या फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है। और फेस्टिवल को लेके साइड में आपको लिस्ट दिख रही होगी जो स्टॉक मार्केट के हॉलीडे की लिस्ट है 2024 के। अब यहाँ पे 15 और ऐड कर लो, बिकॉज ये हॉलीडे है, टोटल 15 है। तो टोटल जब आप इसका फिगर देखोगे तो 121। लेकिन यहाँ पे देखो एक अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो एक साल में 40%, 50%, 60% तक का रिटर्न दे देते हैं। अगर आप रेगुलर बेस पे मेरी वीडियो वॉच करते हो, अगर आप मार्केट का एनालिसिस करते हो, तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फंड हैं जो रेगुलर बेस पे एक साल के अंदर शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज देखो, एक साल में दिन होते हैं 365, जब 365 दिन में से 121 दिन का तो हमको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, फिर भी देख लीजिए कितने कम डेज में हमको कितना ज्यादा म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर जब इतने दिन हमारा हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है या नहीं। देखो छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो सके। मान लीजिए आप कोई कंपनी है उसमें जॉब कर रहे हो, मान लीजिए आपकी तनख्वाह है, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा फिगर लूंगा देखो दोस्तों, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो। मान लीजिए आपकी तनख्वाह है जो मंथली बेस पे 30,000 रुपए की है। अब किसी मंथ क्या होता है 28 दिन होते हैं, किसी मंथ क्या होता है 30 दिन होते हैं, किसी मंथ 31 दिन होते हैं। लेकिन आप वर्किंग कितने दिन की करते हो, आप वर्किंग कितने दिन की करते हो इस चीज को समझो। क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पे शनिवार और रविवार का ऑफ होता है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां पे रविवार का ऑफ होता है। लेकिन वो कंपनी क्या करती है, वो ये नहीं करती कि आपका शनिवार का और रविवार का पैसा कट करेगी, वो आपको फिक्स कर लेगी कि भैया आपको 30,000 रुपए महीना देना है तो 30,000 रुपए महीना ही आपको मिलेगा। तो आप यहां से ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से हमारी इनकम है उसमें संडे सैटरडे का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वो पैसा मिलता है क्योंकि उसमें इंक्लूड रहता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग चेक करोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ये 121 दिन भी आपके कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि साल में जब दिन है 365 तो नॉर्मल सी बात है जितनी भी कैलकुलेशन चलेगी वो 365 के हिसाब से ही चलेगी। अगर ऐसा होता कि भैया आज की छुट्टी है, फिर परसों छुट्टी है, फिर तरसों छुट्टी है, टोटल 121 छुट्टी है, अब 121 छुट्टी इसमें से लेस होगी तो आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा, इतनी मगजमारी नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, जो आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है वो ईयरली बेस पे होती है, ठीक है। मंथली बेस पे कैसे कैलकुलेट होती है, डेली बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होती है, ईयरली बेस पे कैसे कैलकुलेट होती है, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप वॉच करना, जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका जो कहना था कि सर शनिवार और रविवार को रिटर्न मिलता है या नहीं, तो देखो आपको रिटर्न नहीं मिलता है क्योंकि आपकी एनएवी है वो अपडेट नहीं होती है। एनएवी जब अपडेट होगी जब स्टॉक मार्केट खुला रहेगा, जब इंट्राडे में या एफएनओ में लोग बाग ट्रेड करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर हैं जितने भी ट्रेडर हैं वो ट्रेड करेंगे। जिस दिन मार्केट बंद रहेगा तो वहां पे ट्रेडिंग होगी नहीं, ना तो वहां से मार्केट से पैसा निकलेगा, ना नया पैसा मार्केट में आएगा। जब तक वहां पे कुछ उथल पुथल नहीं होगी तो हमारी जो एनएवी की रेट है म्यूचुअल फंड की वो अपडेट नहीं होगी। वो
अपडेट नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है आपको किसी तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए संडे सैटरडे को आपको रिटर्न नहीं मिलता है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है संडे सैटरडे को रिटर्न नहीं मिलता है तो क्या है म्यूचुअल फंड है हमको उसका पैसा नहीं चुकाता है। देखो क्या है म्यूचुअल फंड किस तरीके से पैसा चुकाता है, आज स्टॉक मार्केट में जो भी उथल फुथल होगी उस हिसाब से आपकी एनएवी अपडेट होगी, तो एनएवी के हिसाब से तो क्या होता है हमको पैसा मिलता है, हमको रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या होता है इस एनएवी के हिसाब से हमारे जो यूनिट है उस हिसाब से हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है। जैसे मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में 1 लाख रुपए पड़े, फिर आपने 50,000 जमा करवाए, फिर आपने 20,000 जमा कराए, फिर आपने 30,000 जमा कराए, तो क्या हो गया टोटल 2 लाख की वैल्यू आपकी क्रिएट हो गई। लेकिन आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कैलकुलेट होगी ना वो ऐसा नहीं है कि 1 पे होगी, 50 पे होगी, 20 पे होगी, वो कंप्लीट जितना जितना पैसा आप जमा कराओगे और जितना जितना आपको रिटर्न मिलेगा वो पैसा जुड़ता जाएगा और आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती जाएगी। इसलिए क्या है यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कंसेप्ट देखें तो जैसे कि मैंने आपको एक जॉब का बताया था, अगर आप जॉब करते हो तो वहां पे संडे सैटरडे मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको जो तनख्वाह मिलती है संडे सैटरडे को चाहे छुट्टी रहती है लेकिन आपको जो तनख्वाह मिलती है वो पूरे मंथ की मिलती है। इसीलिए जो कैलकुलेशन होती है वो 365 दिन की होती है। यहाँ पे भी ऐसी कोई मगजमारी नहीं देखी जाती है कि 121 दिन का आपका मार्केट बनता या खुला था। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।